ओम शांति। 15/5/83। छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप में प्राण अव्यक्त बाप दादा की पधरामनी। सदा पुण्य करने के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने सकीलधे बच्चों प्रति बोले। आज बागवान बाप अपने रूहानी बगीचे में खुशबूदार फूलों को और कल की विशेष कल्याण अर्थ निमित्त बनी हुई हिम्मत उल्लास वाली कलियों को भी देख रहे हैं। कल के तकदीर की तस्वीर नन्हे मुन्ने बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा इन छोटे छोटे बच्चों को धरनी के चमकते सितारे कहते हैं। छोटे बच्चे अर्थात हाँ, नए नए कहाँ, तो पुराने पुराने दीदी दादी हैं। एडवांस पार्टी को भी 40 साल हो गए। तो उस हिसाब से जो लास्ट सो फास्ट भविष्य में कुछ विशेष करने वाले जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं। बाप दादा इन छोटे छोटे बच्चों को धरनी के चमकते सितारे कहते हैं। यही लक्की सितारे विश्व को नई रोशनी देने के निमित्त बनेंगे। कितनी बड़ी बात बोली। नए नए हैं, वो क्या बोला? बाप रे, पूरे ब्राह्मणों के विश्व को रोशनी देने के निमित्त बनेंगे, जबकि कितने पुराने पुराने बैठे हैं। तो ये छोटे हैं, छोटे हैं। ऐसा हो सकता है नए नए हो और विश्व को रोशनी दे दें पूरे ब्राह्मणों के? हो सकता है। हाँ, इस जन्म में नए हैं, लेकिन पीछे बहुत अच्छे पुरुषार्थ थे। पिछले जन्म की इनकी बहुत सुंदर तपस्या रही होगी। वहाँ का अधूरा पुरुषार्थ अभी वो संपूर्ण करते हैं। इसलिए उन्हीं के लिए बोला है, तकदीर जगाकर आई हूँ। इन छोटे बड़े बच्चों को देख बाप दादा को स्थापना के आदि का नज़ारा याद आ रहा है। वो भी कहाँ देख रहे हैं? इनको देख के इनके साथ साथ कि आदि की आत्माएं हैं ये, ऐसा नहीं कि अभी कोई नहीं आ गई। जबकि ऐसे छोटे छोटे बच्चे विश्व कल्याण के कार्य के उमंग उत्साह में दृढ़ संकल्प करने वाले निकले कि हम छोटे सबसे बड़ा कार्य करके दिखाएंगे। जो राजनेताएं, धर्म नेताएं, विज्ञानी आत्माएं चाहना रखती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं, वह कार्य हम छोटे छोटे कर दिखाएंगे। आपका भी क्या लक्ष्य है? जो किसी ने ना किया वो हम करके दिखाएं। क्या नहीं किया किसी ने? क्या नहीं किया किसी ने भी? हाँ, मन के मौन से नई रंगत, है ना। कुछ नया करके दिखाएं। मेले करने, प्रदर्शनियाँ, बड़े बड़े प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंस, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अव्यक्त वाणी में भी बोला है। इससे तो कितनी आत्मा को संदेश दिया है? अंश मात्र आत्मा को संदेश दे पाए, ऐसा बोला। जबकि कम समय में भी 14 साल में तो पूरे विश्व तक संदेश जाना है। तो यहाँ 86 ईयर में और कहाँ 14 साल। तो वो लास्ट सीन, मन के मौन से नई रंगत। तो आज उन छोटे छोटे बच्चों का संकल्प साकार रूप में देख रहे हैं। वो ही थोड़े ही छोटे बच्चे आज विश्व शक्ति पांडव सेना के रूप में कार्य कर रहे हैं। माना कब के हैं ये? हाँ, लेकिन आज वही आज शिव शक्ति पांडव सेना के रूप में कार्य कर रहे हैं।
हिस्ट्री तो सब जानते हो ना। आज उन्हीं जगे हुए दीपकों से आप सभी दीपमाला बन बाप के गले का हार बन गए हो। अब भी छोटे बड़े बच्चों को देख हर बच्चे में विश्व के कल की तकदीरवान तस्वीर दिखाई देती है। सभी बच्चे अपने को क्या समझते हो? लक्की सितारे हो ना। आज का दिन है ही बच्चों का दिन। बड़े तो गैलरी में बैठ देखने वाले हैं। बाप दादा भी विशेष बच्चों को देख हर्षित होते हैं। एक एक बच्चा अनेक आत्माओं को बाप का परिचय दे, बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाले हो ना। परिचय देने तक तो ठीक, दूसरा आगे क्या बोला? वर्षे के अधिकारी बनाने वाले हो ना। वैसे भी बच्चों को महात्मा कहा जाता है। सच्चे सच्चे महान आत्माएं अर्थात श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं आप सब हो ना। ऐसी महान आत्माएं सदा अपने एक ही दृढ़ संकल्प में रहती हो। सदा एक बाप और एक के ही श्रीमत पर चलना है, यह पक्का निश्चय किया है ना। बाप भी कितने? एक, और उसी के द्वारा मिली हुई श्रीमत। नहीं तो आगे चल के पावरफुल कितने बाप हो जाएंगे? 8-9 बाप होंगे। उनकी अपनी अपनी श्रीमत हो गई, या उनके अपने अपने संस्कार भी होंगे। संस्कार भी होंगे, उसमें परमत भी होगी। तो यह पक्का निश्चय किए है ना, अपने अपने स्थानों पर जाए, किसी भी संग में तो नहीं आने वाले हो। आप सभी का फोटो यहाँ निकल गया है, इसलिए सदा अपना श्रेष्ठ जीवन याद रखना। हम हर एक बच्चा विश्व के सर्व आत्माओं के श्रेष्ठ परिवर्तन के निमित्त है। सदैव यह याद रखना। इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठाने की हिम्मत है। सभी बच्चे अमृत वेले से लेकर अपने सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाले हो। कब से लगे हो? अमृत वेले से। अमृत वेला कब? अमृत वेला कब? बाबा ने कब बताया है एडवांस में? 18 से 28। ये है सबसे वैल्यूबल टाइम, जिसमें सब ब्राह्मण सो गए हैं या जग रहे हैं? अधिकांश, चाहे 60,000 भस्म वाले हो, वो तो सो ही रहे हैं। उनके तो उठने के कोई चांस ही नहीं है। और भी अच्छे अच्छे थक गए। जब से अव्यक्त वाणी चलना बंद हुई, तब से क्या हुआ? उमंग उत्साह बढ़ा है या कम हो गया? आगे क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, इंतज़ार है। कि अभी तक कुछ नहीं हुआ 2017 तक, तो क्या हालत होगी उनकी? तो क्या कहेंगे? जैसे कि सोने की स्टेज में है या बहुत उमंग उत्साह में? अधिकांश। तो बात की, सभी बच्चे अमृत वेले से लेकर अपने सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाले हो। इनको तो बहुत पहले से ही इशारा दिया है। अमृत वेले में काम ही पूरा हो जाना है सनराइज से पहले। कब होगा सूर्य उदय? 27-28 में सूर्य उदय से पहले उसको क्या कहेंगे? बेहद का अमृत वेला। तो जिम्मेवारी निभाने वाले हो। जो भी किसी भी बात में कमजोर हो तो उसको अभी से ठीक कर लेना। कोई मासी का घर है क्या? क्या कहा? जो भी किसी बात में कमजोर हो उसको
खुद को तो चलो ठीक है, अब ये हालतें इनकी बिगड़ी हुई हैं। हो जाएंगे ठीक? हो जाएंगे? नहीं होंगे? अभी से अगर उनको इशारा मिले, कोई कोई, सब नहीं, जो कोई कोई होंगे, तो ज़रूर उनमें परिवर्तन लाएंगे, नहीं लाएंगे? या भगवान परिवर्तन लाएगा? कौन लाएगा? स्वयं ही अगर उनको इशारा मिलेगा तो वो परिवर्तन करेंगे। तो अभी से ठीक कर लेना, माना तुम्हारी कम से कम ज़्यादा नहीं, तुमको तो आदत भी नहीं है ज़्यादा क्या करने की, सुनने सुनाने की, कनेक्शन में भी नहीं जाते, तो कुछ तो कर सकते हो यहाँ बैठे। क्या कर सकते हो? शुभ भावना तो रख सकते, उसमें बहुत तुम्हारा मोल कुल खर्च होता है। शुभ भावना तो रख ही सकते हो। और योगियों की शुभ भावना तो बहुत काम करती है। जो सच्चे योगी हैं उनका तो शुभ संकल्प बहुत काम करता है। तो जो भी किसी भी बात में कमज़ोर हो तो उसको अभी से ठीक कर लेना। आप सभी के ऊपर सभी की नज़र है। लो, चलो अपन तो अपने ऊपर ले लो, उससे क्या हो रहा है? कोई जानता है नहीं तुमको। और भगवान इमर्ज कर करके, वो तो इमर्ज करके, हम तो सामने ही बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं? आप सभी के ऊपर सभी की नज़र है। अपने आप को लगता है ऐसा? संसार में कहीं भी ऐसी भट्टी नहीं चल रही हठ योगियों की जैसी तुम कर रहे हो। चलो हठ योगी सही, किसमें हिम्मत है? भक्ति मार्ग में भी अगर अखंड ज्योति जगाते हैं उसका महत्व है। हाँ, अगर वो बुझ जाए ना, बहुत अशुभ मानते हैं, जैसे कि अशुभ हो गया, बहुत ध्यान देते हैं। सोचो, और तुम ढेर सारे संगठित रूप में सालों से लगे ही हो, लगे ही रहोगे, या थक गए? लगे हैं, लगे ही रहेंगे जब तक कार्य पूरा ना हो जाए। इसका मतलब कोई तो तुमको प्रेरणा दे रहा है, नहीं तो ये हो नहीं सकता। कोई तो ऊपर वाले की प्लानिंग है, आपकी तो कोई प्लानिंग हो भी ना सके, हो तुम चाहो तो प्लानिंग नहीं कर सकते। किसकी प्लानिंग है ये? तो आज नहीं तो कल, अगर वैसे ही स्थूल रूप में भी, तुमको तो किसको बताते भी नहीं हो कि हमारे यहाँ सालों से भट्टी चल रही है, लेकिन आगे चल के भट्टी प्रत्यक्ष होगी नहीं होगी? सोचो, अगर किसी को वैसे ही मालूम पड़े कि 14 साल से भट्टी में है, लगभग कितने साल हो गए तुमको? 12 तो हो ही गए हैं, अब हो ही जाएंगे 25 में, 14 काम भी तो हो जाएगा 25 में। 27 तक क्यों बोलते हैं फिर? हैं? रोंग वर्ष पहले से ही। रोंग वर्ष भी 2 2 3 3। अच्छा, माना जो हमारा परिवार जो बाहर है ना, बाहर भी तो है परिवार, नहीं? तुमको तो लिफ्ट की गिफ्ट कह लो, एकदम सेफ्टी में हो, कोई झंझट नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन बाहर जो मेहनत कर रहे हैं उनके पास तो कितनी झंझटें हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए बेचारे मेहनत कर रहे हैं, कोई ना कोई परिस्थिति है, नहीं है? हैं? हाँ, तो वो भी तो रेस कर ही रहे हैं। वो थक रहे हैं क्या? वो भी नहीं थक रहे। तो आप सभी के ऊपर सभी की नज़र है। अभी तो बाबा ने वैसे पॉकेट में ही बोल दिया होगा, लेकिन ये तो पक्का है, अगर ऐसी कोई भट्टी चल रही है। और लक्ष्य भी क्या है भट्टी का? क्या है लक्ष्य, क्या है तुम्हारा भट्टी का? माता पिता को एक करना, और हाँ ये ठीक है, और इसके बड़े रूप में जब वो दोनों एक हो जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, दोनों परिवार एक हो जाएंगे। हाँ, ये जो भी है, कोई वो कहता तुम असुरो हो, तुम असुरो। वो कहता हम देवता होते, हम देवता हैं, लगे हैं एक दूसरे को वार कर रहे हैं, भाई भाई की युद्ध चारों तरफ दिख रही। ये जा जा के पर्चे चिपकाते हैं,
ये उत्तर दो, ये उत्तर दो, जाके उनके बेचारे मुंह पे ही पर्चे चिपका देते हैं जाके ट्रेनों में बड़े बड़े पर्चे लगा देते हैं। चारों तरफ ऐसी हालतें हो रही है। तो ये लड़ रहे हैं आपस में, हाहाकार मचा रहे हैं। तुम्हारी ड्यूटी है, ये देवता ही परिवार है। क्या है ये सब देवता? कोई ऐसे देवता निकले, कैसे, जो इन दोनों को मुखड़ा दिखा दे कि तुमने करना क्या था, कर क्या रहे। और बाबा ने भी बोल दिया मुरली में, धीरे से इशारा दे दिया। कौन लड़ते हैं आपस में? यादव और कौरव आपस में लड़ते हैं, और मक्खन योग बल से पांडव खा जाते हैं। मुरली में इशारा दे दिया। तो आप सभी के ऊपर सभी की नजर है, इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक सहज योगी, श्रेष्ठ योगी, जो भी श्रेष्ठ जीवन के लिए दिनचर्या मिली हुई है, उसी परमान सभी को यथार्थ रीति चलना पड़ेगा। अभी अमृत वेले का भी आधा हिस्सा तो निकल ही गया, नहीं निकल गया, कितना सा बचा है, इसमें तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यह अटेंशन अभी से दृढ़ संकल्प के रूप में रखना। सभी को योगी के लक्षणों का पता है। सब बच्चे बाप दादा को हर एक बात पर हाँ जी का रिस्पॉन्ड करते रहे। योगी आत्माओं की बैठक, चलन, दृष्टि क्या होती है, यह सब जानते हो। कैसी होती है योगी आत्माओं की बैठक? एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी, टांग के ऊपर टांग चढ़ा के बैठे, ऐसा। कैसी होती है योगी आत्माओं की सीटिंग? बोलो, ये तो कोई भी बच्चा बुद्धि बता देगा। टांग के ऊपर टांग चढ़ा के एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करे हैं, एकदम आंखें खुली और बीज रूप अवस्थाएं टिके, अंदर घुमाड़ा चल रहा है। कैसी होती है योगी आत्माओं की सीटिंग? हाँ, भ्रुकोटी आसन पर एकदम निसंकल्प, ये है योग। चलते फिरते उठते बैठे वो हिले ना, वो ज्योति आत्मा, ये है बेहद की सीटिंग। हद की सीटिंग करना तो ढेर के ढेर बैठ जाते हैं, भट्टी लगा रहे हैं घंटों, और फिर कहाँ चले जाते हैं, नमाज पढ़ने चले जाते हैं। सर कहाँ लग जाता है उनका? धरनी में लग जाता है, पूरी कमाई गई धरने की बुद्धि में, गोद में, सॉरी। तो योगी आत्माओं की बैठक, कहाँ बैठते हैं योगी आत्मा? निरंतर भ्रुकुटी में बैठते हैं। चलन कैसी होती है? श्रीमत परमान। दृष्टि क्या होती है? एकदम एकाग्र, पवित्र दृष्टि है तो एकदम एकाग्र। यह सब जानते हो, ऐसे ही चलते हो, व थोड़ी थोड़ी चंचलता भी करते हो। सब योगी आत्माएं होना जो दुनिया वाले करते हैं, वह आप बच्चे नहीं कर सकते। साधारण चल जो ब्राह्मणों की है, साधारण रीति जो ब्राह्मण चलते हैं, वैसे आप बच्चे नहीं चल सकते। आप महान आत्माएं ऐसे शांत स्वरूप रहो, जो भल कितने भी बड़े बड़े हों, लेकिन आप शांत स्वरूप आत्माओं को देख शांति की अनुभूति करें, और यही दिखाई दे यह साधारण बच्चे नहीं, लेकिन सभी अलौकिक बच्चे हैं। कैसे हैं? तो फिर क्या बोलेंगे वो? जो देखे जो सुने, यही हैं बाप के बच्चे। सोचो, अव्यक्तवाणी में यही तो बोला है, जो देखे जो सुने। कौन है ये सब? हाँ, निश्चय बुद्धि, वहीं बैठा बैठा निश्चय बुद्धि हो जाएगा। सोचो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे बीच में आए, पहले तुमको परखे, तुमको झुटके उठके देखे, ऐसा बिल्कुल नहीं। वहीं निश्चय बुद्धि हो जाएगा, ऐसा वायुमंडल। तो सभी अलौकिक बच्चे हैं, न्यारे हैं और विशेष आत्माएं हैं। तो ऐसे चलते हो। अभी से यह भी परिवर्तन करना, आज सभी बच्चों से मिलने के लिए ही विशेष बाप दादा आए हैं। समझा? बच्चों के साथ बड़े भी आए हैं,
बाप दादा आए हुए सभी बच्चों को विशेष याद दे रहे हैं। साथ साथ यह तो सभी जानते हो कि वर्तमान समय प्रमाण बाप दादा सभी बच्चों को उड़ती कला की ओर ले जा रहे हैं। समय प्रमाण, क्योंकि समय एकदम कम या लास्ट समय है। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन जानते हो ना? एक शब्द के परिवर्तन से सदा उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो। एक शब्द कौन सा? सिर्फ सब कुछ तेरा। क्या? सब कुछ बाप का, तेरा कुछ नहीं मेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर लिया। तेरा शब्द ही तेरा हूं बना देता है। और यही एक शब्द सदा के लिए डबल लाइट बना देता है। तेरा हूं तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा तो भी लाइट बन गए ना, हल्के बन गए ना। तो सिर्फ एक शब्द तेरा डबल लाइट बन करके बन जाने से सहज उड़ती कला वाले बन जाते। बहुत समय का अभ्यास है मेरा कहने का। कितने समय का अभ्यास है मेरा कहने का? सोचो आप, कितना लंबा अभ्यास है। जिस मेरे शब्द ने ही अनेक प्रकार के फेरे में लाया। अब भी इसी एक शब्द को परिवर्तन कर लो। मेरा सो तेरा हो गया। यह परिवर्तन मुश्किल तो नहीं है ना? तो सदा इसी एक शब्द के अंदर स्वरूप में स्थित रहो। समझा क्या करना है? सदा एक ही लगन में मगन रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं वर्तमान भी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर रही हैं, और भविष्य भी अविनाशी श्रेष्ठ बना रही हैं। इसलिए सदा यह एक शब्द याद रखो। समझा? इसी आधार पर जितना आगे बढ़ना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। कौन सा शब्द? सब कुछ तेरा। और जितना अपने पास खजाने जमा करने चाहो जमा कर सकते हो। वैसे भी लौकिक जीवन में सदा जो भी नामी ग्रामी अच्छे कुल वाली आत्माएं होती हैं, वह सदा अपने जीवन के लिए दान पुण्य करने का लक्ष्य रखती हैं। आप सभी सबसे बड़े ते बड़े कुल श्रेष्ठ कुल के हो। तो श्रेष्ठ कुल वाली ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं, उन लक्ष्य क्या है? सदा महादानी बनो, सदा पुण्य आत्मा बनो। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश कोई संकल्प भी किया तो उसको क्या कहा जाएगा? पाप या पुण्य? पाप कहेंगे ना। स्वयं के प्रति भी सदा पुण्य करता बनो। संकल्प में भी पुण्य आत्मा, बोल में भी पुण्य आत्मा, और कर्म में भी पुण्य आत्मा। जब पुण्य आत्मा बन गए तो पाप का नाम निशान रह नहीं सकता। सदा यह स्मृति में रखो कि हम सर्व ब्राह्मण आत्माएं सदा की पुण्य आत्माएं हैं। सदा की माना सदा, हाँ, जन्म जन्मांतर में द्वापर और कलयुग में भी कोई कोई पुण्यात्मा नहीं होती। बहुत पुण्यात्माएं होती हैं। वो बोलते भी बाबा जितना दान पुण्य करते हैं उतना ही अगले जन्म में अच्छे घर में, बड़े घरों में जन्म लेते हैं, राजाएं बनते हैं, महाराजाएं बनते हैं। किसी भी आत्मा के प्रति सदा श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। चाहे कैसी भी आत्मा हो, विरोधी आत्मा हो व स्नेही आत्मा हो, लेकिन
पुण्य आत्मा की पुण्य ही है जो विरोधी आत्मा को भी श्रेष्ठ भावना के पुण्य की पूंजी से उस आत्मा को भी परिवर्तन करे। पुण्य कहा ही जाता है जिस आत्मा को जिस वस्तु की अप्राप्ति हो उसको प्राप्त कराने का कार्य करना, यह है पुण्य। जिसको जिस चीज की प्राप्ति चाहिए। जब कोई विरोधी आत्मा आपके सामने आती है तो पुण्य आत्मा सदा उस आत्मा को सहन शक्ति से वंचित आत्मा है उसी नजर से देखेंगे और अपने पुण्य की पूंजी द्वारा, शुभ भावना द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा उस आत्मा को सहन शक्ति की प्राप्ति के सहयोगी आत्मा बनेंगे। उसके लिए यही पुण्य का कार्य हो जाता है। पुण्य आत्मा सदा स्वयं को दाता के बच्चे, देने वाला समझते हैं। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति के लेने वाली की कामना से परे रहते हैं। यह आत्मा कुछ देवे तो मैं भी दूं, व यह भी कुछ करे तो मैं भी करूं, ऐसी हद की कामना नहीं रखते। सामने वाले का जो भी स्वभाव हो, संस्कार हो, हिसाब किताब हो, उसको नहीं देखते, लेकिन अपनी तरफ से देना है। दाता के बच्चे बन सबके प्रति स्नेह, सहयोग, शक्ति देने वाले पुण्य आत्मा होंगे। पुण्य आत्मा कभी भी अपने पुण्य के बदले प्रशंसा लेने की कामना नहीं रखते क्योंकि पुण्य आत्मा जानते हैं कि यह हद की प्रशंसा को स्वीकार करना सदा काल की प्राप्ति से वंचित होना है। यहाँ अगर स्वीकार कर ली प्रशंसा तो क्या होगा, और ही अहंकार, फिर आगे चल के क्या होगा उसकी रिजल्ट। आज प्रशंसा हुई है, कल अगर ग्लानि हुई तो क्या हालत हो जाएगी। इसलिए कभी स्वीकार नहीं करना। इसलिए सदा देने में सागर के समान संपन्न रहते हैं। पुण्य आत्मा सदा अपने हर बोल द्वारा औरों को खुशी में, बाप के स्नेह में, अतीन्द्रिय सुख में, रूहानी आनंदमय जीवन का अनुभव कराएंगे। उनका हर बोल खुशी की खुराक होगी। पुण्य आत्मा का हर कर्म सर्व के प्रति सदा सहयोग के प्राप्ति कराने वाला होगा और हर आत्मा अनुभव करेगी कि इस पुण्य आत्मा का कर्म देख सदा आगे उड़ने का सहयोग प्राप्त हो रहा है। समझा पुण्य आत्मा के लक्षण? तो सदा ऐसे पुण्य आत्मा बनो, अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का प्रत्यक्ष स्वरूप बनो। पवित्र प्रवृत्ति वाली पुण्य आत्माएं बनो, तब ही ऐसी पुण्य आत्माओं के प्रभाव से पाप का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। कितना सुंदर बोला। ऐसी पुण्य आत्माओं के प्रभाव से पाप का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ऐसे सदा हर संकल्प द्वारा पुण्य करने वाली पुण्य आत्माएं, सदा एक शब्द के परिवर्तन द्वारा उड़ती कला में जाने वाली, सदा दाता के बच्चे बन सबको देने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।